हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। एकदम अंधेरा हो चुका है और मैं छत पे आके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि नीचे मेरा बेटा पढ़ रहा है। और मैं छत पे इसलिए आ गई क्योंकि बहुत गर्मी भी हो रही थी और यहाँ पे हवा चल रही है और मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं दिन में आज बनाऊँ। तो मैं अभी जस्ट बना के आप लोगों को तुरंत अपलोड करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही ज़रूरी भी है और समझना भी ज़रूरी है। और आप लोगों के प्रश्न भी आते हैं बहुत सारे इसी से रिलेटेड। आप लोग एक चीज़ तो जानते होंगे कि देखिए, किताबें वही होती हैं, टीचर भी वही होता है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन उसी में किसी बच्चे का मतलब बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। कभी सोचा ऐसा क्यों? क्यों आखिर मेरे इतने मेहनत करने के बावजूद मेरा चयन नहीं हो रहा है और अगला व्यक्ति ने कुछ कहा भी नहीं, किसी से ना कुछ दिखावा किया और उसका चुपचाप वो सिलेक्शन लेके और अपनी नौकरी कर रहा है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? और आप लोग ये भी सोचिए ना, जैसे मात्र समझिए कि 100 में मात्र 3-4% लोग ऐसे होते हैं जिनका चयन होता है, बाकी लोगों का नहीं होता है, बाकी सब चीज़ वही होती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली है। किताब, कॉपी, नोट्स, ये सारी चीज़ें तो अलग की बात है, कोचिंग है, टेस्ट है, ये सारी चीज़ें तो अलग की बात है। लेकिन सारी चीज़ें करने के बावजूद भी बहुत कम लोगों का चयन होता है, बाकी अधिकतर मतलब आप देखते होंगे कि नहीं होता है। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, कम से कम 1 साल हो गया होगा, आप लोगों को मैं अपनी छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी मतलब बातें, जो है मेरा अनुभव, एक एक चीज़ जो मैंने महसूस किया अपनी तैयारी के समय और क्या दिक्कतें आई, मैं याद कर करके मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ 1 साल से। बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया और बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया। मेरे पास कमेंट भी आते हैं, आप लोग देखते होंगे, मैं पिन भी कर देती हूँ कुछ लोगों के कमेंट कि आपकी वजह से मेरा यहाँ पे निकल गया, आपकी वजह से मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे लोगों का आता है, लेकिन अभी भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वहीं पर खड़े होंगे, उनका कुछ भी तैयार नहीं है। रीज़न पता है क्या है? रीज़न बस यही है ना कि किसने बातों को समझा और उस पर काम किया और रेगुलर काम किया। जहाँ भी आप रेगुलर काम नहीं करते हैं, कहीं भी हुआ, जैसे मेरा ये चैनल ही देखिए, यूट्यूब चैनल ही है। आज मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डालूँगी, मैं डालूँगी और अच्छी बातें ही करूँगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी। और क्योंकि मेरे दिमाग में चलता रहता कि आज क्या करना है, एक जिम्मेदारी जैसी है। तो नहीं टाइम मिला तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन मैं अपलोड करूँगी, एक निरंतरता हर एक चीज़ में। अब स्कूल जाना है तो जाना है, कोई भी काम करना है तो करना है, उसी तरह से पढ़ाई भी है, करनी है तो करनी है। जो इस चीज़ को समझा, जो सीरियस लिया, मतलब इस चीज़ के लिए सीरियस हुआ, वही समझिए कि अपनी परीक्षा निकाला, उसी का चयन हुआ। अब वही चीज़ है कि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि ना कुछ टाइम करने के बाद हम अपनी चीज़ों से बोर होने लगते हैं। हमको लगता है कि एक ही चीज़ सेम रिपीट हो रही है, हमें कुछ परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको दृढ़ संकल्प के साथ करना पड़ेगा। उसको आप नए तरीके से, अपना तरीका थोड़ा बदल दीजिए, थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर लीजिए, वो चलेगा। लेकिन आपको जितना काम करना है उतना तो करना है, जितना पढ़ना है उतना पढ़ना है। तो अगर ये चीज़ रहे ना कि निरंतर हमको काम करना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत भी ख़राब है लेकिन मैं बुक तो खोलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बुक तो ओपन करूँगी। अगर मान लीजिए किसी भी वजह से बहुत ऐसा कुछ कंडीशन आ गया, मेरा आज लॉस हो गया, तो मैं दूसरे दिन उसको कवर करूँगी तो करूँगी। तो ये चीज़ जब तक आपके मन में नहीं रहेगी ना, हर एक क्षेत्र में आपको ये लागू करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल हैं। और वही ये बहुत कम लोग करते हैं, मात्र 3-4% लोग करते हैं, तो वही लोग सफल हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को समझिए। आप लोग जब से फॉर्म भरे हैं, आप लोगों को पर्याप्त टाइम मिला है। मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग कहते थे कि मैं कैसे तैयार करूँगी, कैसे तैयार करूँगा, अभी तो मतलब जल्दी से एग्ज़ाम हो जाएगा, कुछ तैयार नहीं है। लेकिन मैं कहती थी ना कि आप लोग धैर्य के साथ अपना काम करिए, आपको समय मिलेगा। क्या होगा भविष्य में आप नहीं जानते हैं, आप अपना काम करिए। तो बहुत सारे लोग बात मान के काम करने लगे और उनका बहुत कुछ तैयार हो चुका होगा, वो रिवीजन बस धार दे रहे होंगे, अपनी तैयारी पे धार दे रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी वहीं पे होंगे, या उनका ना बस एक हल्के में ले रहे होंगे। तो ज़रा सा भी अगर आप अपनी परीक्षा को हल्के में लेंगे, तो मान के चलिए कि फिर आपका चांस कम है सफल होने के लिए। तो इस बात को ध्यान रखिए, निरंतर काम करिए, सीरियस लीजिए अपनी लाइफ को। अगर आप कहीं फॉर्म भरें तो उसको सीरियस लीजिए। टाइम पास करने के लिए फॉर्म मत भरिए कि कहीं भी आ गया, मैं निकल रहा है फॉर्म, सभी लोग भेड़ चाल चल रहा है तो मैं भी फॉर्म भर दे रहा हूँ, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस पर काम करिए, उस पर काम करिए और सीरियस होकर पढ़ाई करिए, तभी आप सफल है। नहीं तो ज़िंदगी भर फॉर्म भरते रहेंगे, ज़िंदगी भर पढ़ाई करते रहेंगे, कभी भी सफल नहीं होंगे और बेचैन भी रहेंगे, लाइफ भी अच्छी नहीं लगेगी, सब बेकार लगेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को समझिए, निरंतर काम करिए। कहने का मतलब कि आपको लगातार करना है। अब
लॉस हो रहा है तो उसको दूसरे दिन कवर करना है, कैसे करना है, क्या करें अपने टाइम में, अपने घर के काम में कैसे क्या करें। सबके पास काम होता है, मेरे पास भी बहुत काम है। मेरे पास अगर मैं कहूँ कि अभी मुझे बहुत काम घर के नीचे मतलब पड़ा हुआ है, नीचे मैं जाऊँगी तो खाना बनाने से लेके कल की तैयारी, सुबह 4 बजे उठना भी, तो लेकिन फिर भी जो करना है तो करना है, तो सभी लोग करते हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए और अपनी लाइफ के प्रति सीरियस होइए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।